गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका एक बार पुनः स्वागत है केमिस्ट्री माइंड में। मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रेजोनेंस बता रहा था और वहाँ इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात मैंने रेजोनेंस की फर्स्ट वीडियो में बताई थी, वहीं से मैं लेके चलता हूँ। मैंने रेजोनेंस में बताया था कि आप कैसे पहचानते हैं, क्या कंडीशन होती है, कहाँ कहाँ रेजोनेंस पा सकते हैं। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन रखे हैं कि किस में रेजोनेंस होगा और होगा तो क्या आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो जरा, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें भी होगा, सभी में रेजोनेंस होगा। ठीक है ना। हम कैसे जानते हैं कि रेजोनेट कैसे होगा? तो देखो, मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि आप ये ध्यान दें कि दो एटम में आप ये देखें, जैसे एक एटम तुम्हारा ए है और दूसरा एटम बी है। अगर ए के पास पॉजिटिव चार्ज है और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इनसे एक्स वाई जेड क्या जुड़ा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्या जुड़ा है, लेकिन दो एटम वन और ये वन एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो अर्थात वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए आप जानते हैं कि लोन पेयर है, लेकिन किसी के पास अगर ऋण आवेश आ जाए तब भी लोन पेयर होता है। तो ऋण आवेश पर तो लोन पेयर 100% होता है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था लोन पेयर क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े होते हैं। अभी बहुत लोअर लेवल की चीज है, लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया था लोन पेयर क्या है। अगर ऐसी कंडीशन है तो रेजोनेंस होगा। और दूसरी कंडीशन मैंने बताया था, अगर ए एटम है आपका ए और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी। अगर तीन एटम है, 3 एटम के लिए तीन एटम में इस टाइप की कंडीशन, इधर एक्स जुड़ा हो या वाई जुड़ा हो, चौथा एटम कोई भी जुड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं। तीन एटम हमारे 1 2 3 ये हम मान लेंगे। अब तीन एटम में चाहे पहले इसको जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको आप ए मान लें, फिर वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा बी सी, या इसको 1 2 3 मान लें। अब ऐसा केस है तो निश्चित 100% उसमें रेजोनेंस होगा। और चौथा इसमें अगला केस क्या होता है कि ए के ऊपर तुम्हारा माइनस चार्ज है तो निश्चित ही लोन पेयर होगा बी डबल बॉन्ड सी। इसको एक एटम माने जिस पर माइनस चार्ज है और लोन पेयर है, इसको दूसरा एटम माने, इसको तीसरा एटम माने, इनसे एक्स वाई जेड कुछ भी जुड़ा हो वो अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अगर इस पर माइनस चार्ज नहीं, केवल लोन पेयर भर है तब भी काम चलेगा। तो देखो क्या होता है, अगर इस टाइप की कंडीशन है तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा मैं इधर समझाता हूँ आपको, फिर इनकी आंसर दिखाता हूँ। ठीक है। अगर ए पॉजिटिव है, पहला एटम है, और ये सिंगल बॉन्ड बी, इस पर लोन पेयर दूसरा एटम है, तो ये लोन पेयर टू बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, शिफ्ट होगा, और ये रेजोनेंस का चिन्ह है, ये बन जाएगा ए डबल बॉन्ड बी। देखो इसका लोन पेयर गया तो इस पर चार्ज आया पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो हो जाएगा न्यूट्रल, तो इसका रेजोनेंस ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो जरा, अगर इसमें मैं देखूं तो इसको अगर कहूं तो x और y के रूप में है, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एक एटम ये है, या ये एटम इसको कह दीजिए, और दूसरा एटम हमारा ये है, या इसको p एटम कह दीजिए। तो इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, दो एटम वाला, और ऐसे जो है लोन पेयर शिफ्ट होगा तो जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड NH2, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आएगा जो है नेगेटिव, क्योंकि पहले से पॉजिटिव थी, ये बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी। ठीक है ना। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ, एटम वाली। ठीक इसी प्रकार से अगर तुम्हारा ऐसा चार्ज होता CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड OH होता। अब आपको लोन पेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे लोन पेयर इसके पास दो होते हैं, मैंने बताया भी था कि चौथे ग्रुप के पास फोर्थ ग्रुप के एटम है कार्बन, फिफ्थ ग्रुप का नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, और सिक्स्थ ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर। जनरली ये ट्रेंड में आते हैं, सेवेंथ ग्रुप, इनके पास लोन पेयर क्रमशः 0 1 2 3 जनरली होते हैं। बाकी लोन पेयर है क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े हैं, तो जनरली ये चीज मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा है तो क्या इसमें होगा, हाँ दो एटम वाला होगा, ऐसे जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH,
देखते हैं इसमें। ये वाला देखो, अगर ये देखें तो देखो जिस पर माइनस है पॉजिटिव है, जिस पर माइनस है पॉजिटिव है या लोन पेयर है, सबसे पहले उसी को ए मान लो। अब वो जिससे जुड़ा है इसको बी मान, ठीक है ना। अब बी डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इसको सी नहीं मानना, इसको सी मान लेंगे, ये सी हो गया, ठीक है ना। या इसको 1 एटम, ये 2 और ये 3 हो गया। अब बताओ जरा ए माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी टाइप का है कि नहीं? तो इसमें बिल्कुल रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होने के बाद इसका रेजोनेंस होता क्या है, देखो लोन पेयर होकर के सिंगल बॉन्ड पे आएगा, या 1 एटम से लोन पेयर उठा और दूसरे एटम पर चला गया, ऐसे, ठीक है। और डबल बॉन्ड इधर से उठेगा तीसरे एटम पे चला जाएगा या सी एटम पे चला जाएगा। तो देखो यही कंडीशन, ये इधर से लोन पेयर उठा ऐसे चला गया और फिर ये बॉन्ड टूट करके इस पे चला जाएगा, और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो बन जाएगी बेटा CH3CO माइनस। देखो दो जोड़ी लोन पेयर पहले थी और एक शिफ्ट होकर के आया तो माइनस के साथ ही हो गया। ये डबल बॉन्ड को, अब देखो ये लोन पेयर चला गया तो इधर प्लस आएगा तो माइनस पहले से था तो वो न्यूट्रल हो गया, ये इसका लोन स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें रेजोनेंस होगा भी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से और अगर देखते हम देखना ये CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 आ गया है तुम्हारा। तो अब बताओ जरा ये लोन पेयर है, तो जिस पर लोन पेयर है या माइनस चार्ज है उसी को हम ए एटम मान लें। ए एटम हो गया या 1 नंबर का एटम, ये बी एटम हो गया या 2 नंबर का एटम, ये सी एटम हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। देखो ए पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी लोन, इस पर रेजोनेंस निश्चित होगा। कैसे होता है, ऐसे, तो इस पर रेजोनेंस होगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा आगे चल करके, ये और ये रेजोनेंस का चिन्ह है। तो ये बन जाएगा कितना, इधर आ जाएगा माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव चार्ज। तो 3 एटम का इस टाइप से रेजोनेंस होता है। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, प्रयास करेंगे, उतना ही समझ में आएगा, ठीक है। अब बारी आई इधर, ये आया, तो जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। अब इनसे एक्स वाई कोई भी एटम जुड़े हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल 4 एटम को देखेंगे, 1 2 3 4। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। 2 एटम में अगर 2 एटम का है तो ऐसा, 3 एटम का है तो प्लस या माइनस या लोन पेयर या Lp, और ये सिंगल बॉन्ड बी और डबल बॉन्ड सी, तो आपका निश्चित ही रेजोनेंस होता है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें, तो 4 एटम में क्या देखना है आपको, जो एक नंबर किसको मानना है, जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा, 1 इधर से, ये 2 इधर से, 3 इधर से, ये 4th एटम से कुछ भी जुड़ा हो, XYZ हाइड्रोजन कुछ भी, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 1 एटम से इस तरफ कुछ भी जुड़ा हो, कोई लेना देना नहीं है। ये 4 एटम इस सीक्वेंस में भर हो तो समझ लो आपका रेजोनेंस होगा। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो 1 और 2 के बीच जो डबल बॉन्ड है इसका पाई इलेक्ट्रॉन उठेगा और 2 और 3 के बीच जाकर के बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 2 और 3 बी तथा सी, और सी तथा डी यानी 3 और 4 के बीच का डबल बॉन्ड उठेगा और चौथे नंबर पर वो इसका पाई इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएगा, जिससे कि इसकी संरचना कैसी बन जाएगी, इधर दिख रहा हूं, इसकी संरचना हो जाएगी। देखो ये अगर वाई जुड़ा है कोई लेना देना नहीं, ये ए है, इधर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड बी। अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन टूट करके इधर चला गया तो इस पर आएगा धन चार्ज, और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड सी, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड डी, डी पर आ जाएगा माइनस चार्ज, इधर एक्स जुड़ा है तो एक्स जुड़ा रहेगा, वाई जुड़ा है, जो कुछ भी जुड़ा होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अपना उसी कंडीशन में जुड़ा रहेगा। बस हमें तो ये देखना है कि 1 2 3 4 4 एटम इस सीक्वेंस में कभी भी हों, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो निश्चित ही 4 एटम वाला हमारा रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, यह आपको बताता हूं। जैसे ये कोई रिंग दी है, ठीक है ना, अगर ये ए और इधर ऐसे आ गया तो हमने इधर ए बी
सी और डी ऐसे मान लिया, या 1 2 3 4। तो आप बताइए जरा, 1 डबल बॉन्ड 2 अच्छी बात है, सिंगल बॉन्ड 3 दूसरा एटम और तीसरे एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, चलो ये भी सही बात है। लेकिन अब तीसरे और चौथे के मध्य क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो तीसरे और चौथे के मध्य देखो इधर ये सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है, तो एट दिस कंडीशन ऐसी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगी, अर्थात रेजोनेंस शो नहीं करेगा। लेकिन यही डबल बॉन्ड यदि ये वाला डबल बॉन्ड आपका इधर होता, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था, तो ए बी यानी ए और बी के बीच डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड बी और सी के बीच है, सी और डी के बीच डबल बॉन्ड है, यानी कि 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 4। अब इन इधर क्या जुड़ा है, एच जुड़ा है या कुछ अदर एटम जुड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी संरचना रेजोनेंस शो करेगी। और अगला रेजोनेंस होगा क्या, देखो फिर से बहुत आराम से आप सीखिएगा, एक बार समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा, और इसको जितना एक्सरसाइज करोगे तुम बार करोगे उतनी समझ में आएगा। देखना जरा इधर से मैं रखता हूं, ए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। देखो ए और बी के बीच ये शिफ्टिंग हुई है ऐसी, और चौथे नंबर पे हमारा माइनस चार्ज आएगा, पहले नंबर पे प्लस चार्ज आएगा। तो देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, ए सिंगल बॉन्ड बी और डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड डी, इस पर चौथे पर ऋणावेश, इस पर धनावेश। अब देखो जरा बिल्कुल उसी की नकल है ये संरचना। इधर हमारा था ए, ये सिंगल बॉन्ड बी, और ये इधर था डबल बॉन्ड ये सी और ये डी। अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना तो कैसे, देखो इधर से आएगा ऐसे, और ये चौथे नंबर के एटम पे गिर जाएगा, और ये जाकर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी इसकी, देखो ये इधर सिंगल बॉन्ड, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी प्रकार से देखो अगला ये बेंजीन रिंग दी है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में कैसे हो, बेंजीन में क्यों रेजोनेंस होता है जान लो जरा। अगर तुम इसको एक एटम मान लो, इसको 2 एटम मान लो, तो 1 और 2 के बीच डबल, 2 और 3 के बीच सिंगल, 3 और 4 के बीच फिर डबल आ गया, तो इसमें रेजोनेंस संरचना बन जाएगी। अगर आप इधर से कहीं से भी मान लें, देखो अब अगर आप इधर से मान रहे हैं, तो अगर इधर से मानेंगे तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अब हमें कभी इसको बी नहीं मानना, देखो ए सिंगल बॉन्ड बी 4 एटम वाली संरचना देखना तो तुरंत डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर तुमने इसको ए माना तो इसको बी नहीं मानोगे, नहीं तो ये बी के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाए तो तुम समझ नहीं पाओगे। अगर इसको ये माना तो तुरंत उसको भी मानो जिसके बीच डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब सी सिंगल बॉन्ड और फिर डी, तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। इसलिए बेंजीन में रेजोनेंस संरचना होती है। कितनी रेजोनेंस संरचना हो सकती है, कौन ज्यादा स्टेबल होगी, मैं धीरे धीरे सबकी बात करूंगा और आराम से करूंगा। मुझे लगता है कि अब आपको इतना रेजोनेंस समझ में आ गया होगा कि किस संरचना में रेजोनेंस होगा और किस में नहीं होगा। वो अगर होगा तो अगली रेजोनेंस संरचना कैसे बनेगी। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। एक एग्जाम्पल आपका ये है, ये बड़ा जो है इंटरमीडिएट में आता है फिनोल वाला। देखिए ये बेंजीन रिंग है ऐसे, ये O माइनस है। देखो O माइनस 2 लोन पेयर तो इस पर होते ही, और 1 माइनस आ जाएगा तो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा बेटा। इसको देखो 1 एटम मान लो, ये 2 एटम है तुम्हारा, ये 3 एटम है। वही बात, 1 हम किसको मानेंगे, जिस पर ऋणावेश हो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। सबसे पहले 1 एटम उसी को मान लोगी, फिर वो एटम जिससे जुड़ा है उसको 2, फिर 2 जिससे जुड़ा उसको 3, अदर चीज ऐसे। देखो ये माइनस सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, बहुत आराम से समझना है। 1 2 3 इस टाइप का अगर केस है तो क्या रेजोनेंस होगा, हम बिल्कुल समझ गए। हाँ सर बिल्कुल रेजोनेंस होगा। अच्छा तो इसका रेजोनेंस होगा जी, होगा तो क्या बन जाएगी आगे समझना जाकर के। हम सीखते हैं कि फिनॉक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो देखो बिल्कुल धीरे धीरे आपको निकल आएंगे। तो क्या होगी आगे की संरचना, देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उठेगा सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, इधर से काटा है। देखिए
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसका उठा और सिंगल बॉन्ड पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड टूटा तीसरे एटम पे चला जाएगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड तीसरे एटम पे गिर जाएगा, तो आगे क्या बन जाएगी संरचना, बहुत इजी है अगर आप समझेंगे। देखो ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन चला गया, दो जोड़ी बची यानी दो लोन पेयर। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से गया होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये ऐसी बात होगी। इधर डबल बॉन्ड आ गया होगा, बिल्कुल। अच्छा ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड बचा होगा और तीसरे एटम पर माइनस चार्ज आ गया होगा, इन पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये अगली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई? यस। अब देखो अगर हम इसको देखें, इसको 1 एटम मान लें, फिर 1 ये 2 और ये 3, तो देखो जरा 1 पर माइनस, सेकंड सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल बॉन्ड 2 एटम और डबल बॉन्ड 3 एटम, ठीक है ना? बिल्कुल वही कंडीशन, इसको A माने, B और ये C, वही कंडीशन। फिर से इस पर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? जहां पर ऋणावेश से कई बार बता चुका हूं, वहां लोन पर 100% होता है, तो इस पर रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस हो गया तो अगली संरचना भी बनेगी क्या? बिल्कुल बनेगी। देखो अब इस पर कोई प्रभाव नहीं है, ज्यों का त्यों। देखो कैसे होगा बेटा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सिंगल बॉन्ड पे जाएगा, डबल बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तीसरे एटम पे जाएगा। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड पे गया, ये डबल बॉन्ड उठा, ये तीसरे नंबर के एटम पे चला गया, तो तीसरे पे ऋणावेश आ जाना है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड लग जाना है, ये सिंगल हो जाना है। तो देखिए बेटा ये अगली स्ट्रक्चर इसकी ये बन गई, ठीक है ना? अब फिर से देखो अगर इसको तुम दे दो 1 नंबर, 1 इसको 2 इसको 3, तो बताओ 1 पे फिर ऋणावेश है, सिंगल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3, तो क्या इस पर फिर से रेजोनेंस होगा? बिल्कुल हो जाएगा रेजोनेंस, और बहुत इजी है। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन उठाओगे सिंगल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन उठाओगे तीसरे नंबर पे एटम पे डाल दोगे, और बगैर सोचे समझे इस पर तो क्या लिख सकते हैं? देखो तीसरे एटम पर ऋणावेश आ गया होगा, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड लग गया होगा, ठीक है ना? इधर डबल बॉन्ड पहले से था, ये ऐसे हो गया। अब लेकिन ये गौर करो, जो ऋणावेश आ रहा है कार्बन पे आ रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम अम्लीय क्यों होता है, उसकी रीजन बताऊंगा मैं बाद में। तो ये बन गया। अच्छा क्या इसका भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 नंबर मान लो, तो ये फिर से ऐसी घटना घट जाएगी ऐसे। तो ये जा करके क्या होगा बेटा, देखो ये डबल बॉन्ड है ये इधर और ये इधर है। अब इधर से लोन पेयर उठा तो 1 और 2 के बीच इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल हो गया, वो 2 लोन पेयर पहले से थे, 1 लोन पेयर इधर और आ गया। अच्छा तो क्या सर ये संरचना और ये संरचना वही है? नहीं है बेटा, देखो इसमें डबल बॉन्डिंग इधर से स्टार्टिंग है और इसमें इधर से स्टार्टिंग है, तो ये संरचना और ये संरचना डिफरेंस कितनी होगी? 1 2 3 4 ये 5 संरचनाएं होंगी। अब हम इसको कभी तुम ऐसे थोड़ी ना दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये ओ लगा देंगे माइनस और ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, कभी कभी हम ऐसे दिखा देते हैं। तो ये सभी संरचनाओं की हाइब्रिड संरचना है। इसके बाद में हाइब्रिड संरचना के बारे में भी बताऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस और करवा दूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो फेनॉल की जो 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होती ऐसी होती हैं, आप जान गए होंगे। मैं फिर से क्वेश्चन देता हूं, आप फिर करेंगे, ठीक है? आपने देखा होगा जी एनिलीन का सूत्र है, यस बिल्कुल सही, एनिलीन का सूत्र है। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। कैसे पता चला? ये 1 एटम हो गया, 1 से और क्या जुड़ा है कई बार बताया हूं कि उससे कोई मतलब नहीं है। ये 2 एटम है, ये 3 एटम है, हमें तो 3 एटम ऐसे मिल जाए जिस पर पहले पर लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज। सेकंड एटम हमारा कैसा हो? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, और थर्ड डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। इसको हम अभी एबीसी के रूप में भी समझा रहे थे। तो इस टाइप में रेजोनेंस होगा। तो देखो जरा क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा रेजोनेंस होगा। और आगे चल के क्या बनेगा? देखो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे तो मैं ऐसे दिखा दूं, चाहे तो मैं ऐसे दिखा दूं, चला गया। 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड उठेगा और तीसरे एटम पर चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा?
NH2, इधर आया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हुआ, इधर ऋण चार्ज आ गया, ये दोनों ज्यों के त्यों। फिर इसको हमने माना 1, ये 2, ये 3, तो फिर बताओ रेजोनेंस हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे उठेगा, ऐसे आ जाएगा, ये 3 नंबर पे चला जाएगा और अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इधर माइनस चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड ऐसे NH2 और ये पॉजिटिव। अच्छा बताओ जरा, ये अब इधर हो गया, इसको 1 नंबर ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 नंबर ले लीजिए, तो फिर रेजोनेंस होगा। तो इधर से उठेगा, ये सिंगल बॉन्ड पे जाएगा, ये उठेगा, ये 3 नंबर पे जाएगा और जाकर के इधर 3 नंबर पे ऋण आ गया, ये NH2 पॉजिटिव और इधर पहले से डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये संरचना ये होगी। अब देखो अगला रेजोनेंस देंगे ना, इसको 1 नंबर मान ले, इसको 2 नंबर मान ले, इसको 3 नंबर मान ले, तो ये फिर इधर जाएगा और ये फिर इधर जाएगा। तो ये अगली संरचना क्या हो जाएगी बेटे, अगली संरचना इधर डबल बॉन्ड, इधर पहले से था, ये फिर सिंगल हो गया NH2। अब देखो इस पर लोन पेयर आया कि ना आया, तो माइनस चिन्ह आएगा, माइनस चिन्ह आएगा, प्लस पहले से भी न्यूट्रल हो जाएगा और इसका लोन पेयर ऐसे दिखाई देगा। तो इसके भी कितने 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी भी होती है, ठीक है ना। इस टाइप के हमें बेंजीन रिंग में सब जगह जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन आता है हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि परिणामी अनुनाद, हिंदी में कहते हैं इसको परिणामी अनुनाद। तो परिणामी अनुनाद क्या है, परिणामी अनुनाद में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरिंग है तो पूर्ण रूपेण कहीं भी नहीं होता है। अर्थात परिणामी अनुनाद में बताया जाता है कि कोई भी बॉन्ड ना तो पूर्ण रूपेण से ब्रेक होगा और ना ही वो कंप्लीट बनता है, अर्थात चार्ज डिवाइड हो जाता है एटम पर, इसको परिणामी कहते हैं। और एक्चुअली सत्य यही है, एक्सपेरिमेंटल देखा जाए तो ये बीच की जो जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई ये कोई नहीं होती, ओनली परिणामी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। देखो जैसे इधर से बताता हूं, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और चूंकि इस पर माइनस है, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, CH3 C माइनस यानी एसिटेट आयन, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। बताया था आप 1 नंबर या A नंबर किसको माने, जिस पर ऋण आवेश है, A और ये B, ये C, ठीक है ना। अच्छा देखो जरा, या 1 नंबर इसको मान ले, इसको 2 नंबर मान ले, इसको 3 नंबर मान ले। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी मान सकते हो, CH3 और ये सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो अब देखो क्या इसमें रेजोनेंस संरचना होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या बन जाएगी, जैसे हम बता रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएगा 3 नंबर पर। तो क्या बन जाएगा जाकर के O डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर थे इस पर और 1 माइनस आने के कारण इस पर कितने बचे, 1 2, ये लोन पेयर चला गया, चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा लेकिन पहले से ऋण है तो न्यूट्रल बन गया, तो ये इसकी रेजोनेंस संरचना। अच्छा परिणामी क्या हो गया, परिणामी क्या होगी इसकी रेजोनेटिंग संरचना, परिणामी देखो ये होगी, ये 1 ये 2, इसकी परिणामी क्या होगी देखना जरा, परिणामी कहेगी कि ये बॉन्ड बनना प्रारंभ हो रहा है, बना नहीं है, और ये बॉन्ड टूटा नहीं है, टूटना प्रारंभ हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा चार्ज इस पर डिवाइड हो गया। तो देखो जरा क्या होगी, ये C सिंगल बॉन्ड CH3, इधर ये बनेगी, देखो एक बॉन्ड तो इसका कंप्लीट था ये O, और इधर सिंगल बॉन्ड O। अब देखो
इधर क्या होगा कि ये लोन पेयर शिफ्ट होगा तो बॉन्ड बना नहीं है, ये कहेगा ये बॉन्ड बनना प्रारंभ हो गया ऐसे, और इस पर जो पूर्ण रूपेण आवेश था जो माइनस, ये थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया, तो थोड़ा बचा थोड़ा ट्रांसफर हो गया। तो ये इधर ये कह रहा है कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक होना प्रारंभ हुआ है ऐसे, और इस पर भी थोड़ा, जब ब्रेक हो जाएगा तो इस पर भी थोड़ा चार्ज आ जाएगा। तो ये है तुम्हारी हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसको हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये हाइब्रिड हो गई, अब हाइब्रिड के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन संरचना ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब हम ये कंपेयर करना जान जाएंगे तो फिर हम ये जान पाएंगे कौन इक्वली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कौन अनइक्वली है, ठीक है ना। तो इसके बाद अनइक्वली और इक्वली पढ़ाऊंगा, पहले ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपेयर करना है कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो मैं इधर एक सूत्र बताता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये ध्यान रखना है और इसी सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहला क्या है, पहले नंबर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वह उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरे नंबर पे क्या लगाना है, नंबर ऑफ ऑक्टेट एटम, ऑक्टेट एटम। अगर हमारी दो या दो से ज्यादा संरचना में पाई बॉन्ड की संख्या समान है तो फिर हम उसे देखेंगे कि किस संरचना में ऑक्टेट एटम मैक्सिमम है। अगर ऑक्टेट एटम में मैक्सिमम है तो तीसरे नंबर पे क्या देखोगे बेटे, तीसरे नंबर पे देखोगे नेगेटिव चार्ज should be more नेगेटिव एटम, यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो मोर नेगेटिव एटम पर होना चाहिए, एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी मोर पॉजिटिव एटम। अगर संरचना में नेगेटिव चार्ज आया है तो वो मोर नेगेटिव एटम पर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आया है तो वो मोर पॉजिटिव पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी कमजोर हो जाएगी। मैं उदाहरण देकर के अभी सब बताऊंगा, ठीक है। और चौथे नंबर पर फिर हमें क्या देखना चाहिए, मिनिमम चार्ज हमारा संरचना पर मिनिमम होना चाहिए। पांचवा नंबर हमें क्या देखना चाहिए, यदि चार्ज आ भी गया और बराबर चार्ज है तो अपोजिट चार्ज डिस्टेंस हाई, यानी अपोजिट चार्ज की दूरी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और अपोजिट चार्ज डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, और सिमिलर चार्ज डिस्टेंस तुम्हारी मैक्सिमम होना चाहिए। जनरली तुम्हारा जो आंसर होती है इन दोनों कंसेप्ट से निकल आती, पाई बॉन्ड से, ऑक्टेट से, और मैक्सिमम आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो मैं अब दिखाता हूं तुमको कुछ संरचनाएं स्टेबिलिटी, ठीक है ना। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो पहला क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये है आपका CH2 पॉजिटिव और ये सिंगल बॉन्ड OH। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। और क्या बना देगा? ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड OH, इधर पॉजिटिव आ जाएगा किलोमीटर। अगर ये है संरचना और ये B है तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो तुम इधर देख लो बेटा, पाई बॉन्ड इधर एक भी नहीं है, इधर पाई बॉन्ड क्या है 0, इधर पाई बॉन्ड कितने हैं 1। जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां अवश्य पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई।
तो देखो इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगी, BH ग्रेटर देन A, B संरचना A से ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, और थोड़ा सा कंपेयर करें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा? हाँ बिल्कुल देगा। ये होगी तुम्हारी A या E, मान लो A। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? देखो आपको बता दें, अगर आपने समझा होगा तो तुरंत ही इस पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको 1 मान लोगे, इसको 2 मान लोगे, इसको 3 मान लोगे और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी तैयार हो जाएगी। ये आया CH2 माइनस और ये CH, ये डबल बॉन्ड Cl इधर आ गया पॉजिटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव आ गया और 2 लोन पेयर इधर बचे, तो ये B संरचना होगी। लेकिन अगर इसी को तुम देखेंगे तो ये एक संरचना ऐसी भी बन सकती है इसकी, इधर से ये ऐसा शिफ्ट हो जाए और